तो ये फिर मेरा हमी ना, ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए, तो हमने बोला था कि आपको आज की पढ़ाई तब समझ में आएगी जब आपको मोलरता का परिभाषा, मोलरता नहीं, मोललता की परिभाषा पता होगा। नहीं तो आज की पढ़ाई समझने के लिए किसकी परिभाषा एकदम जरूरी है? मोललता का। किसका? मोललता। मोललता का परिभाषा एकदम नेसेसरी है। इंग्लिश में बोलते हैं मोलालिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलालिटी। अब देखिए, 8-10 दिन पहले ही इसको पढ़ाया गया था, कॉपी निकाल के उसको देखिएगा तो उसमें लिखा गया है प्रति केजी विलायक में। देखिए लिखल है प्रति केजी विलायक में। क्या लिखा हुआ है? प्रति केजी विलायक में उपस्थित, प्रति केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। किसकी संख्या? मोलों की संख्या को मोललता कही जाती है। क्या कही जाती है? मोललता कही जाती है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि आज हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आलोक तनिक सा गेट वो लगा दो। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मोललता किसे कहते हैं। नहीं, अच्छा, मोललता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, याद है आपको? प्रति यानी छोटी एम से। किससे? अच्छा, मोललता का हम लोग को क्या है फॉर्मूला? तो छोटी एम का फॉर्मूला हम लोग लिखे थे विलेय के मोलों की संख्या। याद कीजिए, ऊपर में लिखे थे विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब बटा विलायक का द्रव्यमान। क्या लिखे थे? विलायक का द्रव्यमान। किस में? केजी में। ऐसा हम लोग पढ़े थे। मान लिया जाए, ऐसा मान लेते हैं, सुनिए बढ़िया से, ऐसा मान लेते हैं कि एम बराबर कोई फार्मूला लाने के लिए कहे तो आप विलेय के मोलों की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया जाए कि विलेय के मोलों की संख्या ए माने हैं और विलायक का द्रव्यमान बी माने हैं, तो बताओ ए बटा बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, मान लिया जाए कि आप अगर विलेय के मोलों की संख्या बी माने हैं और विलायक के द्रव्यमान सी माने हैं, तो बी बटा सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या माने हैं इस पर डिपेंड करता है। जो मानिएगा ऊपर हो जाएगा। तो फिर से एक बार, विलेय के मोलों की संख्या जो मानिएगा ऊपर हो जाएगा। अच्छा, विलायक का द्रव्यमान जो मानिएगा नीचे हो जाएगा। यानी अगर इसका सांद्रण को यानी रिप्रेजेंट करना रहे तो इसको हम सीएम से कहेंगे। क्या कहेंगे? सीएम का मतलब होता है बिलियन का सांद्रण मोललता के रूप में। बिलियन का सांद्रण, ये कल ही पढ़ाए थे आप लोग को। सी से सांद्रण, एम से मोललता। कोई पूछे सीएम का क्या मतलब, तो कहना कि बिलियन का सांद्रण, कोजी का सांद्रण, विलियन का सांद्रण, विलियन का सांद्रण मोललता के रूप में, विलियन का सांद्रण मोललता के रूप में, विलियन का सांद्रण मोललता के रूप में, के रूप में। कल आप लोग को हम पढ़ाए थे। नहीं, विलियन का सांद्रण किसके रूप में? मोललता के रूप में। तो कल इतना क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे क्या? इतना तो पहले से कंप्लीट है। आज हम लोग को नया क्लास हम लोग को अब पढ़ना है ना, दूसरा नियम पढ़ना है हम लोग को ना। दूसरा नियम पढ़ने के लिए ये वाला कंप्लीट होना चाहिए मोललता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। तो हेडिंग डालिएगा दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। हेडिंग लगाइए सेकंड लॉ। हेडिंग लगाइए सेकंड लॉ। हेडिंग लगाइए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। चलिए दूसरा नियम हम लोग लिख लेते हैं। चलिए उसके बाद थोड़ा सा डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। पहले नियम लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। नहीं, लिखिए, रॉवल ने बताया कि, रॉवल ने बताया कि, रॉवल ने बताया कि, क्या बताया भाई? कुछ न कुछ बतेबे किया होगा। रॉवल ने बताया कि समान विलायक, समान विलायक, समान विलायक के समान द्रव्यमान में, समान विलायक के समान द्रव्यमान में, समान विलायक के समान द्रव्यमान में भिन्न भिन्न विलेय, भिन्न भिन्न विलेय, भिन्न भिन्न विलेय, भिन्न भिन्न विलेय, देख देख के भी लिख सकते हैं,
भिन्न भिन्न बिले बिले के समान मात्रा को समान मात्रा को सामान्य मात्रा को घोला जाए जाए तो सभी बिलियनों के क्वथनांक उन्नयन का मान समान होता है। ये सेकंड लॉ है। अब इसको हम लोग समझेंगे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग समझेंगे। सेकंड लॉ परीक्षा पढ़ रहा है जी। चलिए, तो आप लोग तो एकदम 8:45 होते आप लोग तो एकदम तुरंत निकल जाएगा। वही आदमी एक कोई दूसरा है। अच्छा, वही आ रहे हैं। भाग्य हमारे जो आप पधारे, हमारी किस्मत देखिए कि आपके चरण यहाँ तक पहुंची। कहाँ गए थे आप? अच्छा, साथ ही कमाई तो अच्छी हुई होगी। सब लोग जो जाते हैं ना, सबको बड़ा पैसा मिलता है जी। 10, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 जैसा है अपना। 100, 50, 150, 1000, 2000 सब अपना। दुआरी उवारी छेक लिया 2, 4, 10 हजार, 50 हजार जैसा अपना है, अपना इनकम अपना। अच्छा, ठीक। दूसरा नियम हो गया। अब दूसरा नियम को हम लोग समझते हैं। दूसरा नियम को क्या करते हैं? समझते हैं कि हमने लिखा क्या, इसको समझते हैं। चलिए, हटा इसको। तो ये के दिन में लिखिएगा, थोड़ा जल्दी लिखिए। तो आप कहाँ घूमिए उस टेंडर हम थोड़ी ले ले हैं। घूमित रहिएगा जने तेने ओकरो टेंडर ले रहा था। क्योंकि 8:45 के बाद आपका दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। हम जान रहे हैं 8:45 हुआ नहीं कि आपका दर्शन दुर्लभ। भाग झोला लेके दूर दूर जाना रहता है। के बजे छुट्टी हो जाती है, एग्जाम शुरू हो जाता है? 10 बजे के साथ 10। अछुआ कॉलेज उधर, अछुआ कॉलेज की रामलखन मोबाइल से की कॉपी से केमिस्ट्री का क्वेश्चन A to Z लड़ल होगा। A to Z लिखाई चाहे लड़ल सब होगा कॉपी से। A to Z दम पूरा दम 100% लड़ल होगा केमिस्ट्री 11 से। आप लोग 11th यहाँ अगर पढ़े होंगे ना, तो पढ़े नहीं है। 11th के कॉपी से A to Z लड़ल है। हम सब लड़ल है, सब आए। भले आप मोबाइल से लिखे होंगे, अलग से लिखे होंगे, कॉपी से सब लड़ाई है, टोटल लड़ाई है। एक बार सुन लीजिए आप, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि जो 12th के एग्जाम पड़ेगा ना, 12th का, उसमें से आप लोग को 6 गो रहेगा 5 नंबरिया। क्या गो रहेगा? 6 गो। 6 के 6 लड़ा रहेगा और 3 गो लिखना रहेगा। लड़ाइले सब रहेंगे, तो फिक्स लड़ा रहेगा। सुनिए, 2 नंबरिया 20 क्वेश्चन रहेगा, लगभग 18 गो लड़ा रहेगा। 18 गो, 1-2 के गारंटी ना लेंगे। 2 नंबरिया में 18 गो लड़ा रहेगा, 10 गो लिखना है। आओ बोलो कुछ। ऑब्जेक्टिव में बात करता हूं कि 70 में लगभग 60 लड़ल रहेंगे। 60 ऑब्जेक्टिव लड़ल रहेगा कॉपी से, 35 गो लिखना रहेगा। आओ तोरा का चाहिए बोलो, एकरा अलावा कुछ कहे तो ऑब्जेक्टिव में 10 गो छाट लिए हैं जी, कितना लड़ेगा? जाओ हटाओ। 2 नंबरियों में 2 गो छाट लिए हैं, आधे बनाना रहेगा। अब हमनी के परीक्षा में देखो कितना लड़ल है। जितना पढ़ल में से आ गया ना, जितना क्लास किए हैं, क्लास में से 1 गो क्वेश्चन नहीं ले देंगे। पढ़ल में से अगर आ गया तो हिले ना देंगे, चाहे जे हो जाएगा। जुलाई में है। हाँ, पढ़ल में से खाली आ जाना चाहिए बस, हिले तो ना देवे। 150 क्वेश्चन में लगभग 120 पार कर देवे। हाँ, और कटअप जाते 92, 93 कटअप जा है, मैंने 93, 94, 95 नंबर लिया होगा ना, तो पास। अब टारगेट कितना कर ले? 120। जिसका मैथ छोड़ के, मैथ रहती 10 गो, तो मैथ में छूने नहीं, 1 नंबर का मैथ नहीं छूना है।
ओकर बाद तैयो 120 ठेकेले रहना है। पढ़ल में से खाली आ गया तब, अब पढ़ल में से नहीं आएगा। मैथ अभी ना पढ़ी थी, मैथ हमने के मैंने मैथ नहीं हो पढ़े तो 10 गो मैथ रहता है, तो 10 गो मैथ रहता है, तो 10 को 6 महीना पर बात करे जाए, छोड़ो हटाओ। नहीं, 6 महीना लगातार मैथ पढ़ेंगे साल भर, तो 10 को मैथ बनेगा। हाँ तब सब्जेक्ट जो नहीं थी जोड़ वही तो माथा खराब हो जाता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, इतना पढ़ना है, कुछ माथे खराब हो जाती। ये तो काम बोल रहे है, बचल को चीज है जहाँ ही एगो परीक्षा जरा 22 गो सब्जेक्ट है। लोग पढ़ता है जी, पढ़ता है। अब देखो इसको समझाते हैं, इसको क्या करते हैं, समझाते हैं। हम कहना ये चाह रहे थे, ये मैया अतनी ध्यान दो, हम कहना ये चाह रहे थे कि कोई वो बर्तन ले लीजिए ऐसा, ठीक है, बर्तन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, घर के कटोरा गिलास बाल्टी कुछ ले लीजिए, ये गाँव बगल में उसी नाप के गाँव ले लीजिए, अब बगल में ये गाँव ऐसे ले लीजिए, अब बगल में ये गाँव ऐसे ले लीजिए। कितना बर्तन ऐसे ले ले सर, जितना मन है बर्तन अपना लेते रहिए, क्या दिक्कत है। बर्तन ऐसे लीजिए कि सब में लगभग मैंने बराबर पानी हटे, 5 किलो तो 5 किलो, 2 किलो तो 2 किलो, 1 किलो तो 1 किलो, जितना अटे उससे हमारा मतलब ना है। मतलब है कि आराम से कम आधा भरे तो 1 किलो अट जाए के चाहिए। एकरो में 1 kg पानी डाल दीजिए, 1 kg पानी इसमें डाल दीजिए, 1 kg पानी इसमें डाल दीजिए, 1 kg पानी इसमें डाल दीजिए, और कोई में ललका रंग तो कोई में हरियर का रंग डाल दीजिए। हाँ, कोई में ललका रंग तो कोई में हरियर का रंग डाल दीजिए। चलो रंग नहीं डालिए, ऐसा पदार्थ डालिए जो कम से कम डालने के बाद मिलावे ना तो बीगे ना पड़े पी जाए। चल चीनी डाल देते हैं, बीगे नहीं पड़ेगा, काम आ जाएगा। चलो नमक डाल देते हैं, काम आ जाएगा। चलो ग्लूकोन-डी डाल देते हैं, एकरा में हम लोग यूरिया खाद डाल देते हैं, ये सही तो बीगे पड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं, डाल दिए। तो अच्छा बताओ, सब में पानी है, मतलब इसमें जो विलायक है, विलायक एकदम सेम टू सेम सब में है कि ना, जल्दी जल्दी बताओ। अब विलायक तो सब में सेम है, सब में पानी है। अच्छा विलायक का द्रव्यमान 1 kg, 1 kg, 1 kg, 1 kg, विलायक का द्रव्यमान भी सेम है। समान विलायक के समान द्रव्यमान में, देखिए तो इतना क्लियर हो गया। देखिए तो ये बोला समान विलायक के कौन द्रव्यमान में, अब यहां से पढ़ना है ना। समान विलायक के समान द्रव्यमान में, माने इसका मतलब ये हुआ, का मतलब हुआ कि विलायक सब में सेम और उसका द्रव्यमान भी सब में एकदम सेम टू सेम, 1 किलो सब में। लेकिन एकरा में चीनी, एकरा में नमक, एकरा में ग्लूकोन-डी, एकरा में यूरिया, इसको विलेय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो बताइए सब जगह विलेय सेम है कि विलेय डिफरेंट है। तब समान विलेय की भिन्न भिन्न विलेय। एकरा में लेला आप लोग को 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम नमक, 250 ग्राम ग्लूकोन-डी और 250 ग्राम यूरिया ले लिए, कोई दिक्कत किसी को। अब बताइए हम लोग को सब में विलेय सेम है कि सेम नहीं है, सेम है कि सेम नहीं है, सेम नहीं है। लेकिन विलेय का द्रव्यमान सब जगह का है, सेम है। विलेय सेम नहीं है लेकिन उसका द्रव्यमान सेम है। देखिएगा बहुत सारा आदमी के अगर मैंने 1 करोड़ आदमी लाइएगा ना, तो उसमें से आदमी की 1 करोड़ का चेहरा मैच नहीं करेगा, लेकिन बड़ी आदमी का द्रव्यमान मैच कर जाएगा, नहीं भार मैच कर जाएगा लेकिन चेहरा मैच नहीं करेगा। सबका द्रव्यमान मैच कर गया लेकिन सब पदार्थ अलग अलग है, कोई चीनी है तो कोई नमक है तो ग्लूकोन-डी है, कोई यूरिया है। तो विलायक का द्रव्यमान सेम, विलायक भी सेम, विलेय अलग अलग लेकिन विलेय का द्रव्यमान। अब यही बात हम लिखे थे, भिन्न भिन्न विलेय के समान मात्रा को घोला जाए तो सभी विलयनों का क्वथनांक उन्नयन का मान समान होता है। मतलब इसका जो डेल्टा टीवी का मान आएगा एकदम बराबर होगा, सबका डेल्टा टीवी एकदम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी क्वथनांक उन्नयन को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टीवी से। तो सभी विलयनों का क्वथनांक उन्नयन का मान सेम होगा, लेकिन कब, जब विलायक रहे सेम, विलायक का द्रव्यमान सेम, विलेय का भी द्रव्यमान सेम, खाली विलेय अलग अलग रहेगा, तो सभी विलयनों का क्वथनांक उन्नयन का मान क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत। अब सुनो, मान लेते हैं फिर से एक बार वो बाल्टी बनाते हैं, ऐसा डोलची फिर बनाते हैं एक बार,
चलो जय गो माने अपना बनाओ, ठीक है। मान ला कि एकरा में बिले जो है 1 ग्राम है, क्या ग्राम है, ई भी बिले 1 ग्राम, 25 ग्राम, 25 ग्राम, सब में 25 ग्राम, ठीक है। लेकिन बिले तो अलग अलग रहेगा। एकरा में क्या डाले थे, चीनी, एकरा में नमक, ग्लूकोन डी, यूरिया। अच्छा एकरा में पानी, एकरो में पानी पानी पानी। मान ला कि पानी के द्रव्यमान 20 ग्राम, पानी के द्रव्यमान 20 ग्राम। तो बताओ इमे दुए चीज तो द्रव्यमान नहीं आया, एगो 1 ग्राम, एगो तो 1 ग्राम किसका द्रव्यमान है, विलेय का। और 20 ग्राम किसका द्रव्यमान है, विलायक का। तो 1 ग्राम किसका द्रव्यमान है, विलेय का। किसका, विलेय का। 20 ग्राम किसका द्रव्यमान है, विलायक का। दुए बात याद रखना है, विलायक का। 1 ग्राम किसका द्रव्यमान है, विलेय का। 20 ग्राम किसका द्रव्यमान है, विलायक का। बस जरा सोचो तो, चीनी पानी में घुलता है कि पानी चीनी में घुलता है, एक बार सोचिए। कौन किस में घुलता है, चीनी पानी में कि पानी चीनी में, कौन घुलेगा, चीनी। अच्छा 20 ग्राम ए में घुलेगा कि 1 ग्राम बी में घुलेगा, पक्का। मान लिया ना कि 1 ग्राम किस में घुलेगा, 20 ग्राम ए में ना घुलेगा, पानी चीनी में ना घुलेगा, कौन घुलेगा। अच्छा नमक और पानी में कौन घुलेगा, किस में घुलेगा। अच्छा ग्लूकोन-डी और पानी में कौन घुलेगा और किस में घुलेगा, ग्लूकोन-डी घुलेगा किस में। अच्छा यूरिया पानी में कौन घुलेगा, यूरिया किस में घुलेगा। तो बताइए 1 ग्राम घुलेगा कि 20 ग्राम घुलेगा, 1 ग्राम किस में घुलेगा। अच्छा मान लिया कि हम लिख दें एक्स ग्राम, लिख दें 22 ग्राम, अब बताइए कौन किस में घुलेगा, एक्स ग्राम घुल जाएगा किस में। अच्छा मान लिया इसमें लिख दे एम ग्राम है, इसमें लिख दे एन ग्राम, कौन घुलेगा, एम ग्राम किस में, कोई दिक्कत। लेकिन मानेंगे तब ना। तो नीचे लिख दीजिए माना की, नीचे लिख दीजिए माना की। ई वाला तो समझावे था ना डोलची उलची, अब डोलची उतारिएगा है। तो माने के लिए एक शब्द लिखवा देंगे, जरूर काम है। माना की थोड़ा सा काम है इसलिए लिखवा देते हैं। माना की, माना की डोलची, डोलची बनावे के फेर में होते हैं लिखा माना की कजी, माना की, माना कि वो सोच रहा हो कि ऐसे एगो हम ऐसे एक बर्तन बनाए, इसमें पानी उनी भर दें और इसमें लिख दें 1 ग्राम, 1 ग्राम किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है ना, और लिख दें 20 ग्राम विलायक का द्रव्यमान। यही लिखना चाह रहे थे आप, देखिए तो ये बिलियन है, ये क्या है, माने यही फिगर आप सोच रहे होंगे ना। तो इसी के बारे में लिखा था, माना कि किसी बिलियन, माना कि किसी बिलियन, माना कि किसी बिलियन में, माना कि किसी बिलियन में विलेय का द्रव्यमान कितना ग्राम बताइए। माना कि किसी बिलियन में विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम, छोटी ए लिखिएगा 1 ग्राम। माना किसी बिलियन में विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम, कॉमा दे दीजिए। विलायक का द्रव्यमान बता दीजिए 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान बताइए 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम, 20 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 20 ग्राम। और 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 विलेय के, और विलेय के आणविक द्रव्यमान, विलेय के आणविक द्रव्यमान छोटी एम रख ला, विलेय के आणविक द्रव्यमान छोटी एम, छोटी एम, तथा विलेय के मोलों की संख्या। अच्छा मोलों की संख्या पढ़ा है ना आप लोग को, मोलों की संख्या किससे डिनोट करते हैं बताइए तो, इनसे कौन वाली, बड़ी वाली की छोटी वाली, छोटी वाली। तथा विलेय के मोलों की संख्या छोटी एन है, छोटी एन है। 4 गो माने हैं, एगो ए, एगो बी, एगो एम, एगो एन, यही माने हैं। देखिए बढ़िया से ए बी एम एन, यही माने हैं ना। देखिए अच्छे से ए बी एम एन, कौन क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान ए, विलायक का द्रव्यमान बी, विलेय के आणविक द्रव्यमान एम, विलेय के मोलों की संख्या एन, यही माने हैं। नीचे अतः, अतः हाई सी में अतः, पैराग्राफ चेंज करके अतः शुरू से अतः, अतः, अतः बी लिखिए, अतः
बी ग्राम विलायक में, बी ग्राम विलायक में हम भी लिख लें क्या? अतः हम भी लिख लेते हैं बी ग्राम विलायक में, बी ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है। बी ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलेय घुला हो गया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, हम कहें कि एन के क्या फार्मूला होता है? एन के क्या फार्मूला? छोटी एम बटा बड़ी एम। बहुत सुंदर, एकदम चलिए एकदम छोटा छोटा चीज सिखाएंगे। छोटी एम बटा बड़ी एम, इस फार्मूला में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, यदि हम कहें, सुनो बढ़िया से, यदि हम कहें, हाँ ये द्रव्यमान है, आई आणविक द्रव्यमान है। यदि हम कहें कि द्रव्यमान ए है और आणविक द्रव्यमान एम है, तब फार्मूला में एन बराबर क्या लिखाएगा? अब बताओ तो, अब बताइए क्या लिखाएगा? ए बटा क्या? एम। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से, एन का फार्मूला होता है एम बटा एम, एम बटा एम। यदि कहें द्रव्यमान ए है, आणविक द्रव्यमान एम है, तो फार्मूला में क्या हो जाएगा? ए बटा एम। अच्छा ठीक है, ये हमर बाया कौन हाथ है? दहिना हाथ। आइए हमर दोनों हाथ कहाँ जुड़ल है? तो बॉडी से। हमारे दोनों हाथ कहाँ जुटल है? हम कहेंगे ये मेरा दहिना पैर है, ये मेरा बायां पैर है, दोनों पैर मेरा कहाँ जुटल है? तो मेरे बॉडी से। अच्छा आगे सुनिए, ये मेरा ये वाला कान है, ये मेरा वाला कान है, दोनों कान कहाँ जुड़ल है? मेरे बॉडी से। ये सब जितना भी निकलेगा कहाँ घुलेगा? विलायक में। कहाँ घुलेगा? विलायक में। तो हटा लेते हैं इसको और लिख देते हैं कहाँ घुलेगा, तो विलायक में। एक बार लिख लेते हैं कहाँ घुलेगा, विलायक में। बी ग्राम विलायक में, विलायक का द्रव्यमान कितना? बी ग्राम विलायक में। ए बटा एम, इस बार ग्राम लिखाएगा कि मोल लिखाएगा? सोचिए, ग्राम की मोल? मोल। विलेय कहाँ घुला हुआ है? तो घुला हुआ है, हुआ है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बी ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में कितना? 1 ग्राम विलायक में ए बटा एम, नीचे में कोची आ जाएगा? यही ना आ जाएगा, मोल। विलेय, विलेय नहीं लिखेंगे हम, ऐसे कर देंगे, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? रुक जाइए, मान लिया जाए कि हमको 1000 ग्राम में निकालना है। क्या 1000 ग्राम में? 1000 ग्राम के बताइए तो आप लोग कितना केजी कहते हैं? बताइए तो ये अभिषेक, 1000 ग्राम को कितना केजी कहते हैं? 1 केजी में अगर निकालते हैं तो ए बटा एम गुना बी, ऊपर में कितना से गुना कर दे? बोलिए, 1000 से। मोल। एकदम कलम रखिएगा, समझिएगा आगे, ठीक है? हाँ, 1000 ग्राम या 1 केजी को मोललता भी कहते हैं, याद कीजिए। क्या कहते हैं? 1000 ग्राम या मोललता। देखिए याद कीजिए आप लोग, मोललता इसी को कहते हैं। नहीं, इसी को क्या कहते हैं? केजी, प्रति केजी। प्रति केजी विलायक का मतलब मोललता कहते हैं। प्रति केजी विलायक का मतलब क्या? मोललता कहते हैं। मतलब ये हुआ कि यह मोललता के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? अच्छा, विलयन के सांद्रण मोललता के रूप में आ जाए तो इसे सीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीएम के का फार्मूला रेडी हो गया? 1 गुना 1000 अब बटा एम गुना क्या? बी। एकदम कलम रोकिए। एगो बात बताइए हमको, हम लोग कल पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे? पहला नियम से। कौन नियम से? पहला नियम से पढ़े थे हम लोग, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी गुना चिप मनिस्टर। देखो तो कल पढ़े थे, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुना कौन मनिस्टर? चिप मनिस्टर। अच्छा, चिप मनिस्टर के एगो फार्मूला अभी हम तुरंत डिराइव किए यहां से। क्या किए? ए गुना 1000 एम गुना बी। चलिए फिर से बोलिए जो हम बोले, ए गुना 1000
आओ बोलिए, बी गुना एम। अच्छा, एम गुना बी। अच्छा, इसीलिए कौन लिए, इसीलिए। बताइए तो, डेल्टा टीबी बराबर केबी के केबी, सीएम के जगह पर ए वाला रख दें, बोलिए जल्दी। तो बताइए, ए गुना 1000 अब बटा एम गुना क्या, बी। अच्छा, ए मैडम आप यहां आइए। आई सर, हम कहा जाइए सर, हमारे सीटवा में मैडम के भेजित होता। तू मैडम के जगह यहाँ पर जा। चलिए, तो मैडम के फार्मूला हो गया, कथी के फार्मूला। अब बताइए, के बी जस के गुना के ऊपरे जस के ए गुना कितना। अच्छा, मैडम के जगह यहाँ पर कौन आवेंगे, डेल्टा टीबी गुना, बोलिए जो फार्मूला सीध कर दिया लड़का के नंबर। तो 5 नंबर के एगो कंप्लीट आउट कर दिया इस चैप्टर में, 5 नंबर के मात्र एगो और बचा बस, यहीं से ना। चलिए, इस चैप्टर में 5 नंबर के एगो बचा, एगो और बचा। उसके बाद हम अब दो दो नंबर के क्वेश्चन कम से कम 20 गो और करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब 25 तक के चैप्टर मेरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो मिला जुला के हम लोग को सिलेबस एकदम हाथ में है, गोड़ हाथ दोनों में है एकदम, हम अपने सिलेबस पर चढ़े हुए हैं। तो सिलेबस से हम लोग अपने टारगेट से काफी अच्छे जगह पर हैं। तो कल हम चाह रहे हैं कि एक दिन आप लोग को आराम देते हैं। हाँ, हमरा तो आराम नहीं है, पिताजी के लेके हॉस्पिटल में जाना है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा काम, चाहेंगे तो दोपहर के बाद हो जा सकते हैं, चाहें तो दोपहर के बाद हो जा सकते हैं, लेकिन लड़कमन थोड़ा पढ़े उतना आ नहीं रहा है, तो चाह रहे हैं कि सबको अपना 5 नंबर के वो बच्चा है तो सब आ जाएगा, परसों तो अपना खत्म कर दे। तो कल उनको लेके चले थे हॉस्पिटल में। ऐसे हम तुम लोग को पढ़ाने के टाइम पर नहीं जाएंगे हॉस्पिटल, जाएंगे हम 2 बजे, तो हम पढ़ा के भी जा सकते हैं, लेकिन 2 बजे जाएंगे तो पूरी बातें सुने ना पहले, पूरी बातें सुन ले। हाँ, तो 2 बजे तो हम जाएंगे ऐसे भी। तो मामला है कि 2 बजे जाएंगे तो मेरा मतलब बार बार 2 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक पढ़ानी खत्म हो जाएगा, उधर डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, तो पढ़ लिखेंगे ही ना। ऐसे तो 2 बजे जाएंगे तो सोच रहे हैं कि 4 बजे बैठ जाए पढ़ेला, और 2 बजे तक खींच ले, तो लगभग 8-9 घंटा हो जाएगा, 10 घंटा, तो मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद 2 बजे हॉस्पिटल निकल जाएंगे, तो उन्हीं को पढ़ा देंगे। हमार परीक्षा जुलाई में है, तो हमार जुलाई में है, तो उन्हीं के फरवरी में है ना। आए, तो अरे लेगा तो हम तो गारंटी खोज ले रहे हैं कि टोटल कॉपी से नहीं लड़ा दिए तो फिर का। हाँ, तो हम पहले 8-8-10 घंटा पढ़ लेते हैं, 10 घंटा पढ़ के निकलेंगे, 10 घंटा पढ़ लेंगे 4 बजे से 2 बजे तक। तो ऑनलाइन चाहिए ना है, नहीं है बोलने देख लिए। पौने 9 हुआ कि एकदम टिकिया उड़ान निकल टाइम हो गलो। बढ़िया से सो कल देख के आइएगा अच्छे से। हाँ, तो परसों देख के आइएगा, परसों देख के। परसों बायोलॉजी क्लास भी है जी आप लोग का, केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों। ऐसा ऐसा मैंने मैंने तर्क रख देते हैं ना कि ऊपर हम कहाँ बोले और ना बोले, हम समझ में नहीं आता तर्क ऐसा है। इन लोग को लगता है ना कि घर ताला मार के आ जाएंगे तो घर लुटा जाएगा तो 2 घंटा में, इन लोग को यही लगता है। मोबाइल में देख लीजिए उसको तो, मोबाइल देख। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत है तो मत आइएगा, मोबाइल में अपना देख लीजिए फिजिक्स, है ना। हम्म। अभी ठहरिए ना सर, 27, 26 और 27, 28 के बाद उम्मीद है कि हम ऑफलाइन नहीं रहेंगे। हर 27 ऑनलाइन ऑफलाइन रहेंगे, हर 27। और 28 जैसे ही आएगा ना जनवरी, उम्मीद है कि मैंने टारगेट ऐसा चल रहा है, मेरा शेड्यूल ऐसा है कि 28 में। हाँ, 28 मैंने मैंने इस सेशन पढ़ाई, एक सेशन और पढ़ाएंगे बस, उसके बाद कहानी खत्म ऑफलाइन का, फिर कहाँ।
हाँ फिर ना हमसे कोई ऑफलाइन नहीं फिर पढ़ेगा, 28 में कोई नहीं पढ़ेगा हमसे offline। हाँ ऑफलाइन संन्यास ले लेंगे और फिर अपना सीधे सीधे चल जाएंगे कहाँ, सीधे प्योर ऑनलाइन पर भाग जाएंगे। मतलब हम एक सेशन और पढ़ावेंगे, इस सेशन छोड़ के एक सेशन और ऑफलाइन और पढ़ाएंगे, बस फिर कहानी खत्म।